शहर में मेन समस्याएं क्या है और समस्याएं का जड़ लोग समझ नहीं पाता है। जो भी कैंडिडेट आज इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको तो समस्या तो छोड़िए, ये भी नहीं पता होगा कि क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग को उनको आईना दिखाना है कि समस्याएं का मेन जड़ क्या होता है। आपके हिसाब से जो शहर का विकास नहीं हो रहा है, शहर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आज कोई एम्बुलेंस आ जाता है तो ट्रैफिक में फंस जाता है, आज एक बारिश होती है तो पूरा रोड पे पानी लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो शहर के लोगों को फेस करना पड़ता है। तो मेन जड़ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है? और किस तरह से शहर को डेवलप किया जाए और नीड क्या क्या है, क्योंकि इतनी कॉन्सेप्ट है जिसको बताना संभव नहीं है और इतनी कठिनाइयां हैं जिसको जाहिर करना भी संभव नहीं है। जहाँ तक आपने नाला की बात किया, यातायात के संदर्भ में मैंने आपको बताया है कि उससे सुधार हो सकता है। जो मैंने एक जोन बताया और उस जोन से घुमाने की बात की है, जगह भी है नगर परिषद के पास, चाहे तो उसको स्टेबल कर सकता है। दूसरा, जो ये नाला के बारे में आप बताए हैं, तो नाला की समस्या आखिर क्यों है, इसको कभी आपने अध्ययन किया? नाला की समस्या इसलिए है क्योंकि नाला निर्माण ही नहीं, ऐसे ही नाला का कोई छोर ही नहीं निकाला गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट आई है जिसको सही तरीक़ा से नगर परिषद के द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें है कि सभी सड़क को, सभी नाला को, सभी घर के जो पानी है, वेस्ट पानी है, उसको इकट्ठा करना, उसको फिल्टराइज करना, फिर उसको कुछ पानी को गंगा में प्रवाहित करना, कुछ यूज के लिए लाना। तो ये तभी हो सकता है जब इसका प्लान बनेगा। नाला के लिए प्लान बनाना होगा और उसकी निकासी की समतुल्य व्यवस्था करनी होगी कि नाला अगर यहाँ से नवीन सिनेमा के पास से सिनेमा रोड से होते हुए स्टेशन तक आई तो ये निकलेगा कहाँ? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो अभी शुरू है शहर में, बहुत जगह हो रहा है, हमने देखा है, वो सही है, लेकिन उसकी निर्माण सही तरीके से हो। वो जो वार्ड प्रतिनिधि हैं हमारे, जो चुने जाने वाले हैं, उनके नेतृत्व में काम हो, उनका मॉनिटरिंग हो उस पर, पहला। दूसरा कि आप देखिएगा कि छोटा छोटा शहर में गैस पाइपलाइन दौड़ गया, लेकिन अपने यहाँ नहीं दौड़ा है। गैस भी एक अहम समस्या है लोगों की, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जिसके पास 2 सिलेंडर हैं, बेचारा समय देखते रहता है, सिलेंडर मिल नहीं पाता है, गैस खत्म हो जाता है, फिर पैंचा लेना पड़ता है, कि दूसरा से लेना पड़ता है या फिर दुकान से जाकर लाना पड़ता है। अगर पाइपलाइन की सुविधा हो जाए, नगर परिषद प्रयास करे, संधि करे, जो HP है या फिर इंडेन है, तो वो अब नगरों में जाल बिछा देगा, उससे भी आराम हो जाएगा लोगों को। तीसरा है कि जो शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, वार्ड स्तर पे भी बने। रोड स्तर पे तो बन रहा है, तो बन रहा है, वार्ड स्तर पे भी बने। मतलब मान लीजिए कि ये 5 नंबर वार्ड है, तो 5 नंबर वार्ड में 4 जगह स्टेबल कर दें, चारों कोना पे। हर वार्ड का परिसीमन है, वहाँ कोना कोना तो है ही, वो हो जाए। महादलित बस्ती या अनुसूचित जाति की जो बस्ती है, उसमें लगातार शौचालय का निर्माण हो, जिसमें 20-25 की संख्या में। वहाँ अपडेटिंग में वार्ड प्रतिनिधि की जिम्मेवारी हो कि सफाई का काम करवाए, ठीक है। लाइट की समस्या है, बहुत सारे जगहों पे लाइट नहीं है, या फिर लगा हुआ है तो दिनों में जल रहा है, रात में बुझ जाता है, दिन में जलता है, कहीं कहीं ऐसा है, ये सत्य बात है। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। अभी भी क्राइम रेपो बढ़ा हुआ है अपने। आप देखिएगा कि नगर परिषद आज तक कहीं भी कैमरा स्टेबल नहीं कर पाया। शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन के स्तर पे या और स्तर पे 2-4 कैमरा लगाई गई है, तो उसको लगाना होगा। आजकल डिजिटल युग हो गया है, छोटा छोटा कैमरा आ गया है, जिसको कनेक्ट कर दीजिएगा अगर IT के माध्यम से, तो वो आपको पूरा सार दिखेगा और उसको कहीं वायरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक 1.5 वोल्ट का प्लेट होता है, उससे से सोलर से चार्ज हो जाता है। उनके पास पोल भी है, चाहे तो कर सकते हैं। तो इससे सुरक्षा होगा। जो गैदरिंग बढ़ा हुआ है उसमें उस पर रुकेगा, लोग डरेगा, सहमेगा किसी तरह का कुछ करने में। उसके अलावा विद्यालय जो भी है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, उसको प्रोत्साहित करना। आंगनवाड़ी केंद्र सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से चलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आंगनवाड़ी केंद्र का जो शेड है
वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही बनाए, क्योंकि जो फंडिंग होता है, जो रिसोर्सेज होता है नगर परिषद का, उसमें उसको विकास के लिए भी खर्च करने के लिए पैसा आता है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर कर देना, उसके अलावा जो स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, उसको सुसज्जित कर देना। सुसज्जित करने का मतलब है कि उसमें उसके आसपास फूल लगवा देना, उसके आसपास शौचालय बनवा देना। इससे क्या होगा कि आपका शहर का जो परिकल्पना है सुंदर हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये सब कामों को करना। जैसे नियोजन भवन है हमारा, नियोजन भवन कहाँ है आप जानते हैं? कहाँ है नियोजन भवन? जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप बेरोजगार हैं तो कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने जाइएगा? जानते हैं? नहीं जानते? जान लीजिए, दिग्घी में, जिसको कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानता है। तो नियोजन भवन, उद्योग विभाग जानते हैं, बहुत कम लोग जानता है कि कौशल्या घाट में। श्रम संसाधन विभाग जानते हैं, बहुत कम लोग जानता है कि SDO रोड में। या फिर ब्लॉक का जो इन्फॉर्मेशन है, या आपको बता दें कि नगर परिषद से संबंधित जो कार्य है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को संपर्क करना पड़ता है। ये बात सही है कि लोग पता करेगा तो पता चल ही जाएगा, दाखिल खारिज करवाना है, लेकिन इसकी भी व्यवस्था नगर परिषद के स्तर पे होनी चाहिए। कहीं एक काउंटर होना चाहिए, कहीं एक व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ कॉल करके आदमी जानकारी लेके वहाँ बनना है तो बनवा लें, और नहीं तो जहाँ बनना है उसके बारे में उनको जानकारी। जब मान लीजिए कोई पूछ दे कि उद्योग विभाग कहाँ है, वो 10 लोगों से पूछेगा, नहीं बताया, 11वां बताएगा। और ऐसे डिस्प्ले रहेगा, कोई सूचना पूछताछ केंद्र रहेगा तो उनको पूछेगा नहीं शहर में उद्योग विभाग कहाँ है, बताएगा नहीं, फलाना जगह चल जाइए। इसकी भी केंद्र का निर्माण होना चाहिए जहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम करे और इन्फॉर्मेशन हमको दे कि समाहरणालय कहाँ है। बाहर का लोग आता है, समाहरणालय खोजता है, ठीक है, पूछता है, पहुँच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक नई कॉन्सेप्ट होनी चाहिए जिससे हमको इकट्ठे, अगर हम बाहरी हैं, शहर में आ रहे हैं, हमको पता नहीं तो हम पूछ ले कि कहाँ है तो बता दे हमको। हालांकि बहुत सारी सुविधाएं हैं आजकल तो पूछताछ के लिए, कई प्राइवेट कंपनियां भी पूछताछ अपना बनाई है, लेकिन नगर परिषद के द्वारा भी ये पहल किया जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों से धीरे धीरे विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। सड़कों का जो निर्माण है उसको एक शेप में किया जाना चाहिए। आजकल सीमेंट वाला ईंटा आ गया है, बहुत अच्छा ईंटा है, उसको अगर एक शेड में रोड बनाया जाए उससे, तो वो जस का तस रहेगा। और जहाँ अगर डैमेज होगा तो वहाँ का निकाल के फिर बना दीजिए, भर दीजिएगा ईंटा को, तो फिर ईंटा काम करेगा। तो उससे क्या होगा, रोड टिकाऊदार होगा, गली जो है मजबूत होगा। उसी गली से नाला निकाल दीजिए, उस नाला को कहीं डिस्पोजल अव्यय करने की व्यवस्था कर दीजिए। तो ये तो उन लोगों की काम है जो नए लोग आ रहे हैं, और जो लोग नए चुन के आ रहे हैं, और जो लोग उप मेयर या मेयर बन रहे हैं, उनका काम है कि वो अपने नेतृत्व में कैसे बेहतर करेंगे। हम लोग आगे भी उन चीज़ों पे फोकस करेंगे, और निश्चित रूप से जब नए वार्ड प्रतिनिधि और मेयर उप मेयर चुन के आएंगे तो हम लोग की शिष्टमंडल उनसे मिलेगी, और शिष्टमंडल अनेकानेक सुझाव देगी, और सुझाव पे हम लोग चाहेंगे कि जो नए चेहरे, नए लोग आ रहे हैं उस पर काम करें, ताकि नगर का विकास हो, नगर तरक्की की ओर जाए, युवाओं को एक अलग माहौल मिले। जब वो कॉलेज में जाएं तो अपने कॉलेज को सुसज्जित पाएँ, जब स्कूल में जाएं बच्चे तो स्कूल सुसज्जित मिले। जब उसका वातावरण बदलेगा तो उसमें भी बदलाव होगा। आप समझिए कि अभी के कॉन्सेप्ट में आप जाइए महिला कॉलेज में, कितना देर रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा, क्योंकि उसका जो कैंपस है वो घास से भरा हुआ मिलेगा आपको। वहाँ पे शौचालय की स्थिति दयनीय है। बाहर में आप कोई फूल पौधा नजर नहीं आ रहा है, पेड़ सब लगा हुआ हो, कोई मुरझाया हुआ है, कोई बढ़ा हुआ है। तो ये काम कॉलेज प्रबंधन की नहीं है, काम निश्चित रूप से नगर परिषद की है। नगर परिषद होल्डिंग असेसमेंट के तहत टैक्स लेता है उनसे, उनको करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे। और ये सब अगर गुणवत्ता लाएंगे तो विधि व्यवस्था में सुधार होगा। अगर यातायात को समृद्ध करेंगे, अगर यातायात के लिए एक पॉइंट बनाएंगे, गांधी चौक को छोड़ देंगे, रामोशीष चौक को छोड़ देंगे, हमारा शहर फ्री हो जाएगा, आने जाने की सुविधाएं हो जाएंगी। अगर हमारा कचहरी रोड का वेंडिंग जोन हटा के वो रेलवे वाली ज़मीन में ले जाएंगे, हमारा शहर फ्री हो जाएगा। अगर नाला का निर्माण सतहीय होगा, एक तलीय होगा, तो निश्चित रूप से पानी का जाम कहीं नहीं होगा। अगर गैस
पाइपलाइन दौड़ जाएगा कंपनियों से अनुबंध करके, तो निश्चित रूप से हमको गैस की कमी नहीं होगी। तो एक आम इंसान को क्या चाहिए? सुविधाएं, व्यवस्थाएं, और सुविधाएं व्यवस्थाएं उसका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के साथ साथ जो हम टैक्स देते हैं उसी से हम अपनी व्यवस्थाओं को खोजते हैं। आप शहर क्षेत्र में अगर हैं तो इस बिल्डिंग का असेसमेंट किया जाता है कि इस बिल्डिंग में ये कौन से रुख पे है, मुख्य सड़क पे है, प्रधान सड़क पे है, और उस तरह से इन पर रेट लगाया जाता है, उसका टैक्स देना पड़ता है आपको। उसी के बनिस्पत नगर परिषद ये सुविधाएं मुहैया कराती हैं, या विश्व बैंक या फिर अन्य राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता राशि आती है उससे व्यवस्था को चलाया जाता है। लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए आपके पास योजना नहीं है, उसी योजना पे आप व्यय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि काम सही से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हम ही लोग को हो रहा है। तो हम लोग अपने नुकसान के खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम वैसे प्रतिनिधि को चुन रहे हैं जो प्रतिनिधि हमको लगातार 5 बार 6 बार से आश्वासन ही दे रहे हैं, और आश्वासन में ही हमारा समय बीतता चला जा रहा है। तो फिर अब तो पखर होना पड़ेगा, अब तो नए लोगों को मौका देना पड़ेगा, नए लोग आएंगे, एक नए तरह का उत्साह बनेगा, नया समीकरण बनेगा, नया युवा वर्ग जो है वो जो एजुकेटेड वर्ग है वो नया नया कॉन्सेप्ट बनाएगा, उस कॉन्सेप्ट पे काम होगा, नगर का तरक्की होगा, विकास होगा, और हम लोग भी प्रफुल्लित होंगे, हम लोग को भी लगेगा कुछ हो रहा है, हम लोग का जो टैक्स है या फिर और भी चीज़ है वो बेहतर हो रहा है। यही है, और निश्चित रूप से देखिए गठन होने दीजिए, हम लोग अपने शिष्टमंडल से कुछ सुझावों को लेकर उनके समक्ष रखेंगे और रख के प्रयास करेंगे कि उस पर हम लोग की बातों को रखें लोग। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को बहुत बड़ा अच्छा उनको चीज़ों के बारे में समावेश बना के दे रहे हैं कि भैया ये अब बहुत बढ़िया है, नहीं, उनके नज़र से भी बहुत सारा चीज़ होगा। जितने लोग चुन के आएंगे उनमें भी एक अलग का परिकल्पना है, वो भी कुछ बहुत अच्छे करेंगे, हमको विश्वास है। और अब हम लोग वेट करें चुनाव का, और चुनाव के में चुन के आने वाले लोगों का। निश्चित रूप से उनको आने दीजिए, हम लोग शिष्टमंडल बना के अपना प्रोपेगेंडा एजेंडा बना के उनको सबमिट करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने मेरे एजेंडा में अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो उस पर काम करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम सर जो आप समस्याएं बताए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोगों तक पहुंचना, शहर के जो भी लोग हैं उनको जानना, क्योंकि हर एक समस्याएं पे बात किए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारे शहर में हो रही है हर एक प्रॉब्लम पे सर बात किए और आपको बताने के प्रयास किए कि ये समस्याएं है, अगर इस पे अगर काम किया जाए तो शहर का 100% डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए, और समस्याओं जो भी समस्याएं पे अभी बात हुआ है इस वीडियो में वो हर लोग जान पाए। बाकी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और पेज पे अगर नए हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।